क्वेश्चन है। सत्ता में दिखना नहीं होता है पर दिखाना बहुत जरूरी होता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? अच्छा क्वेश्चन है कि सत्ता में दिखना नहीं होता, दिखाना होता है ना? अब देखो ये कई परिस्थितियों में बन जाता है। अब तुम क्या एक नेता की परिस्थिति में कह रहे हो जो लीडर है, या किस परिस्थिति में है? मैं लीडर के तौर पे अज़म करके चल रहा हूँ उसको कि सत्ता में एक लीडर को दिखना नहीं होता, दिखाना होता है। हाँ, ये वास्तविक रूप से सही है। देखो इसको आप ऐसे कर सकते हो कि सपोज करो आप एक लीडर हो, आप एक लीडर हो, आपको जाना है, आपको क्या करना है? कंट्रोल। बट ध्यान रखना, जरूरी नहीं होता कि आपको हर चीज दिखानी होती है। आपको कुछ चीजें छुपाने भी होती है और कुछ चीजें दिखाने भी होती है। अगर आप हर चीज को दिखाओगे तो भी नुकसान है, हर चीज को छुपाओगे तो भी नुकसान है। एक बात ध्यान रखना, सत्ता परिस्थितियों का खेल है। सत्ता परिस्थितियों का खेल है। अगर आपको परिस्थिति के अकॉर्डिंग प्रदर्शन करना नहीं आता तो आप सत्ता नहीं चला सकते। पता चला कि आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो नहीं दिखाना था वो दिखा दिया, और जो दिखाना था वो नहीं दिखाया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपने कभी किसी भी मिनिस्टर के लव अफेयर्स के बारे में सुना है? किसी भी मिनिस्टर के बारे में शायद ही कभी आपके कान में आया हो कुछ। क्या मोदी जी राहुल गांधी के बारे में नहीं बोल सकते? क्या ये व्यक्ति ऐसे नहीं जिन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया आपने? बिल्कुल अब महिला के पास ही नहीं जाएंगे, इनके इतना आकर्षण ही खत्म हो गए? ऐसा नहीं है। सत्ता में क्या होता है कि एक नियम होता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी एक लीडर, चाहे वो अपोजिशन का हो चाहे फेवर का हो, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के आंतरिक संबंधों के बारे में और पारिवारिक संबंधों के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। ये नियम है। आपने देखा होगा कोई भी मिनिस्टर, चाहे भारत का हो या किसी दूसरे देश का हो, कभी अपने अपोजिशन के बारे में कभी नहीं बताया कि उसका रिलेशनशिप कहाँ है। जबकि ज्यादातर मिनिस्टर या कोई भी व्यक्ति है, मेरे विचार से नहीं रह सकता, क्योंकि है तो एक वो भी इंसान। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही हटा देंगे। हो सकता है पर्दे के पीछे कुछ और दिखाया हो, पर्दे के सामने कुछ और हो। परिस्थितियां हैं, है ना? तो कुछ नियम होते हैं जिनको छुपा के रखा जाता है, कुछ नियम है जिनको दिखा के रखा जाता है। अब आपने देखा होगा कि मोदी जी, है ना, मोदी और मिस्टर गांधी दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पे कितने कटाक्ष करते हैं, लेकिन क्या मिस्टर राहुल गांधी ने मिस्टर मोदी के बारे में कुछ बताया? या मिस्टर मोदी ने मिस्टर गांधी के बारे में कभी कुछ कहा? इनके रिलेशंस कहाँ हैं, किस तरीके से? या इंदिरा के रिलेशंस के बारे में किसने कहा था? कहीं आपको नहीं पता चल रहा होगा इस बात का। तो सत्ता में कुछ चीजें जो है वो सीमित होती है, उनको कभी बताया नहीं जाता। वो पता चलती है मृत्यु के बाद। राजनीति इतना ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिए आप हमेशा, राजनीति में अगर आप अपोजिशन नहीं रखेंगे ना, आपकी राजनीति कभी नहीं चलेगी। ध्यान रखें इस बात को। अगर राजनीति में आपके पास अपोजिशन नहीं है, राजनीति कभी नहीं चलेगी। आप खुद देखें, कोई भी सरकार मीडिया को इजीली कंट्रोल कर सकती है। जब मीडिया इजीली कंट्रोल है तो क्या अपोजिशन खत्म नहीं किया जा सकता? फिर अपोजिशन क्यों रखा गया है? कारण उसका यही है कि बिना अपोजिशन के कभी भी कोई सत्ता नहीं चल सकती। विरोध करने के लिए कोई तो होना चाहिए। अगर विरोध करने के लिए नहीं होगा तो जो पार्टी है
वो कोई भी काम करेंगे वो निरंकुश कहलाएंगे। और निरंकुशता सत्ता को खत्म करने का एक बेहतरीन साधन है। हिटलर को देखो, निरंकुश था, खत्म हुई सत्ता। राजनीति में अगर आप निरंकुश बन गए, आपकी सत्ता का अंत बहुत नजदीक है। इसलिए अपोजिशन रखा जाता है और उसके अपोजिशन को भी दिखाने के कुछ नियम रखे जाते हैं। मान लो कि अगर अपोजिशन नहीं रहता है ना, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सरकार निरंकुश हो जाती है और निरंकुश सरकार का अंत होना तय है। अब तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी आंतरिक संबंध किसी अपोजिशन पार्टी का भी नहीं बोला जाता। ऐसा क्यों है कि अपोजिशन के बारे में भी नहीं बोला जाता? इसका कारण है बहुत साधारण सा। सत्ता में लोग जितने ज्यादा पुराने रहेंगे, सत्ता उतनी बेहतर चलेगी। मैं उदाहरण देता हूँ। गांधी परिवार कब से चल रहा है? गांधी परिवार कब से चल रहा है राजनीति में? 1947 से ही है ना, 1947 से ही है। जब से भारत आजाद हुआ है, हालांकि उससे पहले से भी है, लेकिन जब से भारत आजाद हुआ है तब से सत्ता गांधी परिवार के हाथ में ही थी। अगर हम कुछ दौर हटा दें, जैसे कि 1998 से लेकर 99 से लेकर 2004 तक, है ना, 2004 तक, और 2014 से लेकर अब तक, और उसके बीच में भी एक दो बार सरकार हटी है। इसमें सरकार जो है वो बीजेपी की रही है। इसमें अटल बिहारी जी थे और इसके अंदर मोदी जी, लेकिन तब भी कांग्रेस सत्ता में, क्या सत्ता में आने के बाद खत्म नहीं किया जा सकता था एक परिवार के राज को? आसानी से खत्म किया जा सकता। कुछ भी बताया जा सकता है क्योंकि आप तो सत्ता आपके हाथ में, पूरा मीडिया आपके हाथ में, तो झूठ तो कुछ भी फैलाया जा सकता है। अब वो इसलिए होता है क्योंकि सत्ता चलाने के लिए जो नियम चाहिए। अब मान लो कि इसके बारे में अगर झूठ फैला दिया, गांधी परिवार के बारे में अगर झूठ फैला दिया राजनीति में, तो क्या होगा? कोई नया व्यक्ति सामने आएगा, है ना, नया परिवार सामने, कुछ भी नया सामने आ सकता है। तो क्या इसके लिए भी कोई खतरा नहीं हो सकता? आपने कभी एक वेब सीरीज देखी स्कैम 1992? हर्षद मेहता का खात्मा क्यों किया गया? उसको सीक्रेट्स पता, क्योंकि उसको सीक्रेट्स पता चल गए थे। वो आउटर इंसान था, बाहरी इंसान। और उसी मूवी में एक डायलॉग है कि जिसको खेल खेलना नहीं आता वो सबका खेल खराब करता है। अगर कोई नया व्यक्ति सामने आ जाता है तो वो क्या करेगा? वो सबका खेल खराब करेगा। तो इसीलिए इनको भी पता है कि सत्ता कैसे चलानी है, इनको भी पता है सत्ता कैसे चलानी है। तो ये क्या काम करते हैं? आपस में लड़ते हैं और आपको क्या दिखाते हैं? ये आपस में लड़ेगा, आपको दिखाएंगे कि आपके फेवर में काम कर रहे हैं। नहीं, इन सभी का असली मकसद सत्ता में है। उम्मीद है मुझे समझ आया होगा कि क्यों कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, क्यों कुछ चीजें नहीं दिखाई।